जय श्री राम। नवमी के दिन श्री भगवान का, श्री राम का, प्रभु का जन्म माना जाता है। और नवमी के दिन दुर्गा अष्टमी की भी पूजा की जाती है, कन्या पूजन किया जाता है और हलवा पूरी का भोग बनाया जाता है। तो आज राम नवमी है और राम नवमी के दिन श्री राम भगवान का जन्म हुआ था। इस दिन हम श्री राम भगवान की पूजा करते हैं। तो हम घर पर श्री राम भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ हमने एक चौकी सजाई है। चौकी पर आप पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, क्योंकि प्रभु श्री राम को पीला रंग अति प्रिय है। तो यहाँ हमने एक चौकी सजा ली है, उस पर पीला कपड़ा बिछा लिया है और यहाँ हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। क्योंकि कोई भी पूजा करे सबसे पहले आप चावल से, हल्दी से, फूलों से स्वास्तिक बनाइए, उसके बाद ही अपनी चौकी लगानी है। और यहाँ हम फूलों से आसन दे देंगे। हमने श्री राम प्रभु की यहाँ पर भगवान की हमने मूर्ति को स्थापित कर दिया है और इसके बाद हमने यहाँ पर गणेश जी को भी सुपारी के रूप में स्थापित कर दिया है। अब हम इसमें कलश स्थापना करेंगे। आपका मन है तो आप कलश स्थापना कीजिए, अतः आप बिना कलश स्थापना के भी रामनवमी की पूजा कर सकते हैं। रामनवमी बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और इस दिन श्री भगवान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। बड़ी धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। इस तरह से कलश स्थापना आपके मन में है करने की, तो कोई भी पीतल का, तांबे का, मिट्टी का कोई कलश ले लीजिए, उस पर स्वास्तिक बनाकर रोली चंदन से तभी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि कलश स्थापना करने के समय कोई भी कार्य के स्वास्तिक बनाना या कलश पर कलावा ना बांधने से नहीं होता। सबसे पहले हमें स्वास्तिक बनाना होता है, उसके बाद हमें कलश के गले पर हमें कलावा बांधना होता है। तो ये हमने स्वास्तिक बनाकर कलावा बांध लिया है और ये हमने इसमें शुद्ध जल भरा है, गंगा जल भरा है और इसमें थोड़ा सा गुलाब या इत्र डाल दीजिए, जिससे कि जल में शुद्धता अधिक आए। इसमें हमने हल्दी, सुपारी, एक सिक्का, लौंग डाल दी है। इसके ऊपर आप आम पत्र भी लगा सकते हैं या आप अशोका पत्र आते हैं वे भी लगा सकते हैं। और उसके ऊपर आप रोली चंदन करके थोड़ी सी नाज या चावल रख के एक दीपा स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम को तिलक अभिषेक कीजिए, माता सीता को तिलक लगाइए और जो उनके पूजनीय, उनके सबसे बड़े भक्त हैं बजरंगबली, हनुमान, उनको भी आप तिलक लगाइए। दीपक पूजन कीजिए। यहाँ पर मैंने दीपक पूजन कर लिया है, श्री राम भगवान की पूजा कर ली है, उन्हें माला स्थापित कर ली है। और जो आपने कलश के ऊपर दीपक स्थापित किया है उस दीपक को भी प्रज्वलित कीजिए। कहा जाता है कि रामनवमी के दिन भगवान श्री राम प्रभु की शरण में आप जितने भी दीपक जलाते हैं, भगवान उनका उतना ही फल देते हैं। और प्रसाद भोग में आप क्या चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कंपल्सरी कि प्रसाद भोग आप अलग से बनाएं। क्योंकि आज रामनवमी है और दुर्गा अष्टमी और नवमी है। आज के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन के दिन माँ दुर्गे अष्टमी की, आज नवमी की, आज कन्या पूजन है, हवन किया जाता है। और इस तरह से हम धूप दीप जलाकर जितने भी पुष्प आपके पास में आप पुष्प चढ़ाइए और प्रसाद में आप बताशे भी चढ़ा सकते हैं। अन्यथा जो नवमी के दिन कन्या पूजन के लिए आपने हलवा पूरी बनाया है श्री राम भगवान को, आप उसका भोग लगा सकते हैं या भेंट स्वरूप भी आप उनको प्रसाद में नारियल भी चढ़ा सकते हैं। कोई दक्षिणा चढ़ाइए, कोई फल चढ़ाइए। और इसी तरह से श्री प्रभु राम के लिए जितने भी आप सच्चे मन से दीप जला सके दीपक जलाइए और उनकी आरती कीजिए, कलश की आरती कीजिए, गणेश जी की आरती कीजिए और भगवान प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। हो सके तो एक छोटा सा यहाँ पर श्री राम के नाम का एक छोटा सा हवन कर दीजिए या 5 बार आप लौंग खे दीजिए या 5 बार आप ऐसे सामग्री से भी श्री राम के नाम की आहुति देकर उनके जन्माष्टमी पर आप उनको
बधाइयाँ दे सकते हैं। तो यहाँ हमने पूजा कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पर आज उनके जन्म पर्व पर यहाँ पर हम 5 दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो 21, 51, 11, 7 जितने भी आप समर्थ है इतने दिए जलाकर श्री राम प्रभु का जन्मदिन मना सकते हैं। तो ये दिए आपको मंदिर में दान कर सकते हैं, या आप इनको किसी जैसे तुलसा जी का गमला है, गमले पर दान कर सकते हैं, या किसी गौशाला में दान कर सकते हैं। इस तरह से जितनी आप प्रभु श्री राम जी के जन्मदिन पर, रामनवमी पर दीपक जलाएंगे, जितने घर में रोशनी होगी उतने ही आपके कष्ट दूर होंगे। तो इस तरह से आप 5, 7, 11